नाम में आप सबों को जय मसीह की परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हम एक बार फिर बैठे हैं वचन की सच्चाइयों को जानने के लिए और अंत के दिनों के बारे में, जबकि हम अंत के दिनों में हैं और परमेश्वर क्या करने जा रहे हैं, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाइबल ये कहती है कि धन्य वो है जो इस परीक्षा की परिस्थिति में ना पड़े। तो वो क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु उसे उठा लेंगे। लेकिन कौन लोगों को? वो जिन पर परमेश्वर ने मोहर लगा रखी है माथे पे, यानी सेलेक्टेड लोग। अब हम परमेश्वर के वचन में जब चलते हैं, में प्रकाशित वाक्य 11:11 में लिखा है, परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वो अपने पांव के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। 2 गवाह उतर के आए हैं, नाम नहीं लिखा है। एज्यूम किया जाता, माना जाता है कि हनोक और मूसा हो सकते हैं, क्योंकि मूसा की बॉडी नहीं मिली। और कुछ लोग एलिया के बारे में कहते हैं। चूंकि नाम नहीं है इसलिए हमें उसको ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। लिखा है ये 2 गवाह पृथ्वी पर आए, 3.5 साल तक इन्होंने भविष्यवाणी की और फिर वो खत्म हो गए। उनकी लाशें 3.5 तक पड़ी रहीं। 3.5 साल भविष्यवाणी, 3.5 दिन तक लाशों का पड़ा रहना। कहाँ? यरूशलेम में। और फिर 3.5 दिन के बाद जब लोग एक दूसरे को विश कर रहे थे कि ये मर गए और बुरा हुआ और इन्होंने बहुत बुराई की, तो बाइबल बताती है फिर उनमें जीवन का श्वास आ गया और मेरे प्रियो ये उठ के खड़े हो गए। अब सीधी सी बात है, एक मरे हुए इंसान उठ के खड़ा हो जाए तो क्या होगा? मुझे याद है काफ़ी समय पहले की बात है कि एक बॉडी जलाई जा रही थी और उसकी किसी वेन में आग लगी और एकदम से कोई वेन टाइट हुई और वो डेड बॉडी बच्चे की थी, उठ के बैठ गई, खड़ी हो गई। खैर उसको गिराया गया। ये काफ़ी बरसों पुरानी बात है, 30-40 साल पहले। तो मुझे बताया उन्होंने कि एक हादसा ऐसा हुआ। लेकिन यहाँ बाइबल ये बता रही है कि उनमें जीवन का श्वास परमेश्वर ने दिया। अब मेरे प्रियो, अब सोचने की बात है कि परमेश्वर ने जीवन का श्वास जैसे आदम में डाला, जीवित प्राणी बना, आज हम में पड़ा है तो हम जीवित प्राणी हैं। जब 2 गवाह उठकर खड़े हो गए तो वहाँ जो लोग थे उनको बहुत अजीब लगा होगा, क्योंकि मुर्दा बैठ गया, खड़ा हो गया। अब बाइबल ये बताती है कि यहाँ लिखा है कि उनमें जीवन का श्वास आया और वो उठ के बैठ गए, पाँव के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। मेरे प्रियो, यह हिजकेल 37 में पिछली मेहरबान में बताया था कैसे परमेश्वर ने यह हिजकेल से भविष्यवाणी कराई, हड्डियाँ जुड़ी और एक बहुत बड़ी सेना तैयार हो गई। तो परमेश्वर क्या नहीं कर सकते हैं? सीधी सी बात है कि परमेश्वर क्या नहीं कर सकते हैं। बाइबल कहती है वो शून्य में से सब कुछ निकाल के और बाहर ले आते हैं। अब यहाँ बाइबल जो बता रही है कि ये खड़े हो गए। अब मैं आपको 12वीं आयत में ले चलूँगा, क्या लिखा है? और उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया। बाइबल क्या कह रही है? स्वर्ग से एक आवाज़ आई, स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया। उन्हें, यूहन्ना को भी सुनाई दिया, क्योंकि यूहन्ना लिख रहे हैं। बड़ा शब्द का मतलब होता है इको कर गई आवाज़, लाउड वॉइस। उसे बाइबल में जब भी पढ़ें इसको दिमाग में रखें, ग्रीक वर्ड का मतलब है लाउड वॉइस, इको। और बाइबल कहती है उसमें आवाज़ क्या थी? एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, क्या? यहाँ ऊपर आओ, यहाँ ऊपर आओ। परमेश्वर ने उन्हें बुलाया है। कहाँ? ऊपर, वापस स्वर्ग में। क्योंकि ये गवाह आए थे जहाँ से, अब ये वहीं वापस जा रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो यहाँ बताना चाह रहा है हमको कि जो लोग परमेश्वर के लिए जीते हैं, परमेश्वर उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। यूहन्ना 14 की पहली आयत में क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, और जब आऊँगा तो तुम्हें ले जाऊँगा। अब वो आने वाले हैं तो हमें तो तैयार होना चाहिए वहाँ जाने के लिए। और वचन में यह भी लिखा है कि स्वर्ग ऐसी सुंदर जगह है
जो मनुष्य के विचारों में आ ही नहीं सकती, क्योंकि कभी किसी ने देखा ही नहीं और ना सुना है। अब यहाँ परमेश्वर का वचन ही अकलौता ऐसा है जो बार बार स्वर्ग के बारे में बताता है। और प्रभु यीशु ने उसकी एंट्रेंस गेट आके जमीन पे खोला। उन्होंने बताया कि एंट्रेंस गेट का पहला शब्द क्या है? मन फिराओ। प्रभु यीशु ने कहा, मैं आऊँगा, तुम्हें ले जाऊँगा। और मेरे प्रियो, तैयारी भी होनी चाहिए कि प्रभु यीशु आने वाले हैं, ले जाएंगे। अब यहाँ पे लिखा है, जब उनको ये आवाज़ आई, यहाँ ऊपर आओ, ये सुनकर वे बादल पर सवार होकर, कितने प्यारे वर्ड्स है ये सुनकर, कॉल सुनी और लिखा वो बादल पर सवार होके। इसका मतलब समझ में ये आता है, दो चीज़ें थी। एक, बादल नीचे थे और ये उसके संग संग उठते चले गए। या दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि बादल ऊपर हैं, ये ऊपर जाते और बादलों में होकर ऊपर निकल गए। लेकिन जो पहली बात समझ में आती है वो ये कि बादलों पर सवार होके, यानी बादल किस तरह से इनको ले गए होंगे। मेरे प्रियो, जहाँ तक परमेश्वर के वचन की गहराई है, या जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है, वो ये है कि ये बादल नहीं थे, ये स्वर्गदूतों का एक झुंड था जो उनको लेकर परमेश्वर के यहाँ जा रहा था। क्योंकि बाइबल में बादल जब भी दिखाई पड़ते हैं तो वहाँ पे आसपास स्वर्गदूत ही होते हैं, और यहाँ यही चीज़ है। और लिखा है 12वीं आयत में, वे सब सुनाई दिया, ऊपर आओ, ये सुन के बादल पर सवार होके अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। उठ गए नहीं लिखा है, चढ़ गए। अपने बैरियों के देखते हुए, यानी जो यरूशलेम में जश्न मना रहे थे, वो उनको दिखाई पड़ा क्या? ये दो गवाह अब बादलों पे होके स्वर्ग जा रहे हैं। मेरे प्रियो, कैसी दहशत हो गई होगी लोगों में। और ये दो गवाह आज परमेश्वर के राज में हैं, स्वर्ग के राज में हैं। और ये बहुत प्यारी जगह है, वो बहुत प्यारी। मैं ये एक बात जानता हूँ जो मुझे दर्शन में दिखी है, और वो था एक नीला आसमान और एक बादलों का झुंड, और उसमें से होकर परमेश्वर मेरी आत्मा को अंदर ले गए। फिर मुझे कुछ याद नहीं, पर यह मैं देख चुका हूँ कि वो बादलों का कलर और आसमान का कलर। देखिए, परमेश्वर के वचन में कोई भी प्रचारक कभी अतिशयोक्ति नहीं करता है, क्योंकि बाइबल कहती है उसे अपनी सब बातों का हिसाब देना पड़ेगा। और जो प्रचारक जो प्रचार करते हैं, अगर वो कोई अपनी तरफ से मिलाएंगे जो उन्होंने नहीं देखा किया है, तो चाहे प्रचारक हो चाहे कोई हो, उसको अपना हिसाब देना पड़ेगा। यहाँ लिखा है, ये बादलों पर होकर चले गए। अब हम 13वीं आयत में चलते हैं, तो वहाँ लिखा है, फिर उसी घड़ी, किस घड़ी? जिस घड़ी ये स्वर्ग की ओर जा रहे हैं और ऊपर पहुँच गए, उसी घड़ी, एट वंस एक्शन। और उसी घड़ी क्या हुआ? एक बड़ा भूकंप हुआ। भूकंप, भूडोल, पृथ्वी डोल गई। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये बार बार बताता है कि परमेश्वर जब भी जमीन पर किसी ऐसी पर्सनैलिटी को भेजते हैं तो पृथ्वी भूडोल में चली जाती है, क्योंकि पृथ्वी स्वर्ग के बाशिंदों को बहुत मुश्किल से रेजिस्ट कर पाती है। एंजल भी तब आते हैं जब परमेश्वर भेजते हैं, उस स्थान को तैयार कर देते हैं। जब अब्राहम से मिलने परमेश्वर आए तो डायरेक्ट वो चीज़ फिजिकली नहीं है। अब्राहम परमेश्वर से बात कर ही नहीं सकते थे, देख नहीं सकते। बाइबल कहती है कि वो देख ही नहीं सकते थे। बाइबल क्या बताती है कि दर्शन, पढ़िएगा, लिखा है अब्राहम ने दर्शन देखा, दर्शन पाया। अब इसको इस तरीके से समझेंगे कि आत्मा में होके अब्राहम ने उस चीज़ को देखा। परमेश्वर आए और उन्होंने अब्राहम से बातचीत की। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे जिस चीज़ को बता रहा है कि परमेश्वर की ओर से ये भूडोल क्यों आया, तो ये इसलिए आया क्योंकि अब पृथ्वी पर परमेश्वर महामारी उतार रहे हैं, भयंकरता आ रही है। यहाँ लिखा है, फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा।
कौन सा नगर? यरूशलेम जहाँ इनकी बॉडी पड़ी थी, जहाँ लोग एंजॉय कर रहे थे। नगर का 10वां भाग, अगर हम ये मान के चलें कि वो 100 स्क्वायर माइल में था या 100 स्क्वायर किलोमीटर में था, तो 10 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया गिर गया भूकंप में। सब मकान सब जमीन पर आ गए, क्योंकि यहाँ यही तो लिखा है, भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा। और मेरे प्रियो, हम आप ये अंदाज कर सकते हैं कि भूकंप पे सिचुएशन क्या होती है। मुझे याद है, मैं पटना प्रचार करने गया हुआ था और भूकंप आया, पटना में ज़रा भयानक था। और मेरे पियो, मैं बैठा बात कर रहा था पाजी साहब से, और एकदम से जैसे पलंग हिला, वो कहने पलंग क्यों हिला? मैंने भूकंप आ रहा, भागिए। और हम और हमारे पादी साहब और जो लोग थे, हम सब एकदम गेट के बाहर आए। दरवाजे के बाहर आंगन था, वहाँ खड़े हो गए और क्या देखा कि सामने एक 4 मंजिला बिल्डिंग थी, 4 स्टोरी, और वो ऐसे लहरा रही थी। कभी नहीं भूल सकते उस भूकंप को। आज भी वो मुझे याद है, क्योंकि कई साल निकल गए, 5-7 साल से ऊपर का हुआ। मेरे प्रियो, यह लिखा हुआ है, फिर उस घड़ी एक बड़ा भूडोल हुआ और नगर का 10वां भाग गिर गया, और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए। यानी वो जो 10वां भाग गिरा है, उस एरिया की पॉपुलेशन 7,000 थी, सब मर गए। अब हम अंदाज करें उसमें कितने छोटे बच्चे होंगे, कितने जवान होंगे, कितने बुजुर्ग होंगे, कुछ नहीं पता। पर बाइबल ये बता रही है होने जा रहा है। 7,000 मरे। मेरे प्रियो, ये भयंकरता कैसी होगी हम आप सोच सकते हैं। लिखा है कहाँ? यरूशलेम में, पवित्र नगर में। अब ये सब परमेश्वर करने वाले हैं, अभी होगा, लेकिन तैयारी हमको करनी है, क्योंकि अगर हम तैयार नहीं हुए तो ये सारी मुसीबतें हमारे जीवन में भी आ सकती हैं। कोई भरोसा किसी बात का नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे हम उन परिस्थितियों की ओर जा रहे हैं। जितने भी साइंटिस्ट हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, एक बात कह रहे हैं, पहाड़ चढ़क रहे हैं, गिर रहे हैं, और पहाड़ों पर चट्टानें खसकने लगी हैं। अब हम कुछ सोच लें, और आप क्या हालत हो रही है। ग्लेशियर पिघल रहा है, जहाँ 24 घंटे कभी बर्फ रहती थी। अरे बहुत बुरी सिचुएशन में हम मनुष्य चले गए। ये परमेश्वर ने नहीं किया, हमने खुद किया है, क्योंकि हम इंसान बर्बादी की ओर चले जा रहे हैं, कर्मों से, व्यवहारों से, सारी बातों से। तो बाइबल तो कह रही है परमेश्वर का क्रोध उतरता है, उतरा, और 7,000 भूकंप में बिल्डिंग के गिरने से खत्म हो जाएंगे। अब मेरे प्रियो, जो आने वाला है वो भयानक है। अब 7 बाइबल का 1 के मतलब हम सब जानते हैं। उनके यहाँ 1 साल का मतलब 1,000 साल, और 1,000 साल का मतलब 1 साल। वो 70,000 भी हो सकते हैं, 7 लाख भी हो सकते हैं, 7 करोड़ भी हो सकते हैं। यहाँ लिखा है 7,000 मर गए। फ्यूचर के लिए बताया जा रहा है, संख्या पे हमको नहीं गौर करना चाहिए। जैसे ये हुआ, बाइबल कह रही है जो लोग अगल बगल थे डरे और परमेश्वर की महिमा की। मेरे प्रियो, जब ये भयंकरता आती है ना, तो हर इंसान परमेश्वर की ओर देखता है, क्योंकि उसके बस में कुछ नहीं रह जाता है। अब 7,000 में कितने मरेंगे ये हम नहीं जानते, ये होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। और बाइबल ये बता रही है कि इस भयंकरता में जो लोग वहाँ होंगे, देखेंगे भूडोल हुआ, बिल्डिंगें गिरी, लोग मर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो डर गए, क्योंकि वो बच गए थे, और परमेश्वर की स्तुति वंदना करने लगे। ये बाइबल का 11वें बाब की 13वीं आयत है। और इसमें 14वीं आयत में क्या लिखा है? दूसरी विपत्ति बीत चुकी है, देखो तीसरी शीघ्र आने वाली है। यानी 2 विपत्ति अभी गुजरी हैं, और दूसरी विपत्ति में भी 7,000 गए। आने वाला समय वचन के द्वारा हमको भयंकरता बता रहा है। शर्त ये है कि हमारी तैयारी कितनी है। मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती है कि हमको 2 आज्ञा दी गई हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम उस भयानक सिचुएशन में ना पड़ो। जागने का मतलब है चौकन्ना रहो,
ऐसे पापों में मत इन्वॉल्व हो, और जितना भी ज़्यादा समय मिले प्रार्थना में लौलीन हो जाओ, क्योंकि बाइबल कहती है प्रार्थना में दो चीज़ें होती हैं, हम अपनी बात परमेश्वर से कहते हैं और परमेश्वर अपनी बात हमको बताते हैं। सारे पुराने जो बाइबल के बड़े लोग हुए, जो मतलब प्राचीन लोग हैं, जो परमेश्वर को प्यार करते थे, उनकी यही खूबी थी कि वो प्रार्थना में जीवन जीते थे। डैनियल 3 बार प्रार्थना करते थे, पता नहीं कौन कितनी बार प्रार्थना करते होंगे। ये मैं जानता हूँ, प्रार्थना बहुत बड़ी शक्ति है। होने दीजिए हमारे जीवन में हम इस बात को लेके चलें कि हमें प्रार्थना में जीवन गुजारना है, ताकि इन विपत्तियों से बच जाएं। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे, अपने अनुग्रह में बढ़ाए, यही मेरी विनती हर एक के लिए है। आमीन।